हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि केंद्र सरकार ने जो अग्निवीर योजना को लॉन्च किया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको क्या है इस योजना से संबंधित सभी बातें जाननी है। आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी और इस वीडियो में हम बात डिस्कस भी करेंगे आपके साथ कि ये योजना क्या है, कितनी बेनिफिशियल है और कितनी नुकसानदायक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, सरकार ने अभी क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अग्निवीरों की भर्ती की योजना क्या है, मतलब लॉन्च कर दी है। ये एक प्रकार की केंद्र सरकार की क्या है दोस्तों, एक स्कीम है जिसके तहत क्या है आर्मी के अंदर क्या है नौजवानों की भर्ती की जाएगी। तो इस वीडियो में आपको क्या है अग्निवीर योजना से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इसके बाद क्या है आई थिंक आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अग्निवीरों की भर्ती के लिए क्या है, क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या मापदंड होंगे, वो आपको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या है 14 जून 2022 को क्या है आधिकारिक रूप से क्या है इस योजना को लागू कर दिया है। यानी कि ये योजना, आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि ये योजना लागू होगी। देखो दोस्तों, ये जो क्या है योजना लागू हो चुकी है और अभी क्या है इस योजना को कार्य करने के लिए क्या है मतलब प्लेटफॉर्म पर आना बाकी है। यानी कि योजना तो क्या है आधिकारिक रूप से क्या है घोषित हो गई है, अब इस पर क्या है कार्य होगा और फिर क्या है सैनिकों की भर्ती भी होगी। तो दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं कि शुभारंभ। देखो दोस्तों, जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या है इस योजना का शुभारंभ किया है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, ये क्या है युवाओं से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा ये वीडियो। तो आपको क्या है ये वीडियो शेयर करना चाहिए दोस्तों, ताकि हर एक नौजवान तक ये वीडियो पहुंचे और फिर आपको तय करना है कि ये जो अग्निवीर योजना है वो हमारे काम की है या नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर अपना ओपिनियन बताऊंगा कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और इस अग्निवीर योजना में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि जो पथ योजना है, अग्निपथ योजना भी कहते हैं इसको। और अग्निपथ योजना है, इसका जो असली नाम है दोस्तों वो क्या है अग्निपथ योजना। ठीक है, अग्निपथ योजना है और इस अग्निपथ योजना के अंदर क्या है अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभी मैं आपको कुल मिलाकर बताने वाला हूं कि अग्निपथ योजना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है जो आर्म्ड फोर्सेज की होती है उसमें क्या है दोस्तों सेनाओं की भर्ती की एक स्कीम है। यानी कि जो युवा है, बिल्कुल जो युवा व्यक्ति हैं हमारे देश में क्या है दोस्तों युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हीं को क्या है इस योजना का भाग माना गया है। अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने वाले जवानों की तैनाती रेगिस्तान में हो सकती है, पहाड़ों में हो सकती है, भूमि में हो सकती है, समुद्र या हवा में की जाएगी। देखो दोस्तों, ये क्या है जो भी अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भर्ती होगी इसके अंदर ये नहीं है कि आपको क्या है थल सेना का काम मिलेगा, वायु सेना का काम मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये और क्या है एक जल सेना का काम मिलेगा। यहाँ पर आपको जो सेना के तीनों अंग हैं उनके लिए क्या है ये भर्ती की जा रही है। यानी कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अभी देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जो भी ये स्कीम लॉन्च होगी और जो भी नई जो भर्ती निकलेगी तो वो जितने भी युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो भर्ती होगी वो क्या है थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों के लिए होगी। यानी कि कहीं भी क्या है युवाओं को काम करना पड़ सकता है। तो और भी फैक्ट जानते हैं दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको स्कीम के बारे में इतना सुनने का मौका नहीं है, बस वो क्या है फॉर्म को भरना चाहते हैं। उनकी सही बात है दोस्तों, क्योंकि नौकरी का इंतजार क्या है बहुत सारे युवा करते हैं और नौकरियां निकलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है इस योजना के अंतर्गत क्या है बड़े पैमाने पर नौकरियां निकलने वाली हैं। ठीक है, नौकरियां बिल्कुल जल्दी निकलेंगी अगर ये स्कीम सही तरीके से काम करेगी तो क्या है बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या है नौकरियां निकलने वाली हैं। तो अभी बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, पात्र कौन कौन होगा। स्कीम के पात्र होने की आयु 17.5 साल है दोस्तों और 21 साल है। यानी कि 17.5 साल का लड़का और 21 साल तक का जो नौजवान व्यक्ति है वो इस स्कीम के क्या है पात्र है। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे कि अगर मैं 10वीं पास हूं और मैंने ITI की हुई है
तो वो भी क्या है इसमें पास कर सकते हैं, यानी कि वो भी इस योजना में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है 10वीं के बाद तो दोस्तों आप क्या है डेफिनेटली इस योजना का भाग बन सकते हैं। बिल्कुल आपको हिचकने की जरूरत नहीं है। और 10वीं पास सरकार ने क्या है कुछ ऐसे रूल इसमें ऐड किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है, क्योंकि अधिकतर युवा क्या है दोस्तों युवाओं को भर्ती करने का टारगेट रखा है सरकार ने। अगर कोई 10वीं पास है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10वीं पास को भी क्या है दोस्तों मौका मिलेगा, वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर उसको नौकरी मिलती है और 4 साल तक अगर वो नौकरी करता है तो वो क्या है उसको 12वीं का सर्टिफिकेट सरकार देगी। कितनी अच्छी बात है ये। इस योजना के अंदर देखो दोस्तों सरकार ने अपनी तरफ से क्या है बहुत अच्छी बातें जुड़ी है। हालांकि बहुत ही मतलब इसका विरोध भी हो रहा है इस योजना का, वो मैं क्या है वीडियो के लास्ट में बात करूंगा और आपके साथ सभी बातें डिस्कस करेंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि नौजवानों को इस योजना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस योजना से क्या है नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या है सीधे तौर पर क्या है इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अभी आगे क्या पूछा गया है, क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों महिलाओं को अग्निपथ में शामिल करना अभी आधिकारिक रूप से तो कोई बयान नहीं आया है कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन महिलाएं भी क्या है इस योजना का भाग हो सकती हैं। अभी क्या है देखो अभी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा कि महिलाओं की भी भर्ती होगी। अभी हाल फिलहाल में क्या है महिलाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन समय पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर क्या है महिलाएं भी इस योजना में अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए भी क्या है अलग से पोस्ट निकाली जाएंगी। फिलहाल नहीं, लेकिन भविष्य में महिलाओं को भी इस स्कीम में शामिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा? अभी देखो आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं जागी हैं। आपको भैया देखो जो युवा हैं, युवा क्या है बहुत ही मेहनत करते हैं आर्मी में जाने के लिए, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? अभी मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन कैसे होगा। जिस प्रकार से आर्मी के अंदर अभी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के मापदंड वही होंगे, फिजिकल टेस्ट होगा और जो अन्य जो क्या है जो डॉक्टरी के मापदंड हैं उनको क्या है जितने भी देखो अभी जो आर्मी में भर्ती हो रही है ना, उसी प्रक्रिया के अनुसार क्या है दोस्तों इस स्कीम में भी क्या है भर्ती की जाएगी। यानी कि आपको मेहनत करनी है, ये नहीं है कि भैया 45,000 युवा सरकार हर साल लगाएगी तो हमारा नंबर ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल भी बात सत्य नहीं होने वाली है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आर्मी में जाने के लिए क्या है बहुत सारे युवा सुबह सुबह उठकर मेहनत करते हैं, वैसी ही मेहनत आपको करनी होगी, पसीना बहाना होगा, क्योंकि देश की सेवा के लिए क्या है आपको खुद कुछ ना कुछ बलिदान देना होता है, मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान को सेना में 4 साल तक की सेवा देनी होगी। इन 4 साल में से 6 महीने की उसको क्या है दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद दोस्तों क्या है आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या है 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या है आपको उस ट्रेनिंग भी आपकी क्या है आपकी सेवा में इंक्लूड होगी, यानी कि आपके जॉब में इंक्लूड होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या है आपको सैलरी बेस पर क्या है काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 4 साल तक आपको काम करना होगा। और इसके अंदर क्या है दोस्तों आगे बहुत सारी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा? देखो दोस्तों आपको 4 साल तक काम तो करना होगा और 4 साल के बाद क्या है जो अगर आप मान लो कि 100 बंदे लगे हैं तो 100 बंदों में से क्या है 75 बंदों को हटा दिया जाएगा, 25 बंदों को क्या है सेना के अंदर रख लिया जाएगा। जिन्होंने क्या है कुछ ना कुछ विशेष प्रतिभा होगी तो उन बंदों को क्या है अग्निवीर में हमेशा के लिए रख लिया जाएगा, यानी कि उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, उनकी समय सीमा को एक्सटेंड किया जा सकता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही आप वैकेंसी मान लो, लेकिन इसमें क्या है युवाओं को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। फायदे नुकसान की बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस कारण क्या है इस योजना से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, आपके सभी डाउट क्या है क्लियर होंगे। अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा अब ये क्वेश्चन आया है, तो दोस्तों देख लेते हैं। ज्वाइनिंग से पहले साल में अग्निवीरों को
4.676 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। देखो दोस्तों, ज्वाइनिंग के पहले साल में आपको क्या है 4.5 लाख के करीब का पैकेज मिलेगा। वही 4 साल का कार्यकाल खत्म होने पर ये जो पैकेज है वो क्या है लगभग 7 लाख का हो जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 सैलरी मिलेगी। देखो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट साल है उसमें क्या है 30,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन 30,000 आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। उसमें से क्या है बहुत सारा जो फंड है वो कट जाएगा। लगभग आपके पास क्या है इन हैंड सैलरी 21,000 आएगी। तो धीरे धीरे क्या है अगर आप दूसरे साल में वो सैलरी बढ़ जाएगी, फिर तीसरे साल में भी क्या है सैलरी बढ़ जाएगी, और जो चौथा साल है उसमें आपकी सैलरी लगभग 40,000 हो जाएगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मेडल भत्ता मिलेगा। वही सरकार 44 लाख का बीमा भी आपका करवाएगी। यानी कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, वो आपका क्या है सरकार करवाएगी लगभग 44 लाख का। 4 साल होने के बाद अग्निवीर सैनिक में क्या है 27 हो सकते हैं। देखो दोस्तों, 4 साल अगर हो जाएंगे आपको, तो क्या आपके मन में होगा कि हम क्या परमानेंट हो सकते हैं? अभी थोड़ी ही देर पहले दोस्तों मैंने ये बात बताई है कि परमानेंट नहीं होंगे। अगर 100 सैनिकों की भर्ती होती है तो 75% सैनिकों को हटाया जाएगा, और 25% जो सैनिक है वो भी परमानेंट नहीं होंगे, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हाँ भाई परमानेंट होंगे। परमानेंट तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सैनिक सेना में अस्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। यानी कि ये क्या है फुल ऑन डिपेंड रहेगा अथॉरिटी पर, सरकार पर ये डिपेंड रहेगा कि भैया किसको स्थायी करना है किसको नहीं करना है। तो आप अपने मन में ये मत लेकर चलो कि भैया हम क्या है स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि बाद में क्या है देखो 75 में से अगर 75 बंदों को हटाया जाएगा तो उनको काफी बुरा लगेगा, और बहुत सारे युवा क्या है इसको लेकर क्या है मतलब संघर्ष करेंगे। और अचानक से 4 साल देश की सेवा करने के बाद और काफी अच्छी मतलब सैलरी मिलने के बाद भी क्या है कोई नौकरी को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो दोस्तों आपको क्या है वो सोच समझ कर ही इस योजना में भाग लेना होगा। अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगती है तो फिर क्या है आप सरकार के साथ चले, और नहीं लगती है तो फिर भी आपको क्या है सभी युवाओं के पास एक हक होता है सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का, प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को आप अपना सजेशन दे सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, तो यहां पर मैंने स्पष्ट बता दिया है 4 साल बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। देखो दोस्तों, अब आपके मन में होगा कि चलो कर लेते हैं 4 साल तक, क्योंकि अभी नौकरियां है ही नहीं। ठीक है, अभी नौकरियां है ही नहीं दोस्तों, और युवाओं के पास तो मौका है सेना के अंदर जाने का। तो वो सोच रहे हैं 4 साल काम कर लेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके बाद क्या है कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। देखो दोस्तों, बेनिफिट तो है इस योजना में, बहुत कुछ बेनिफिट है, आपको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। देखो दोस्तों, क्या है बहुत बड़ी संख्या में क्या है भर्ती होंगी, युवाओं को मौका मिलेगा, हर साल क्या है दोस्तों भर्ती होंगी, और उसके बाद क्या है दोस्तों आपको सैलरी भी मिलेगी। क्योंकि सेना की भर्ती क्या है 4 साल में 10,000 पोस्ट निकल गई ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या है लगभग हर साल 50,000 45,000 क्या है भर्तियां होंगी, युवाओं की भर्तियां होंगी, उनको सैलरी दी जाएगी, और 4 साल तक क्या है वो भारत की सेना के लिए क्या है काम करेंगे। उसके बाद भी क्या है उसको भैया काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो इस योजना के काफी अच्छे पहलू भी हैं। 4 साल बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी तो जान लेते हैं दोस्तों। सेना से रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी सैलरी कटती है उसी में से क्या है जो आपका कटने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर ब्याज लगेगा, और ब्याज लगने के बाद क्या है दोस्तों वो पैसा कितना हो जाएगा 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा। वो 11 से 12 लाख रुपए क्या है दोस्तों आपको क्या है मिल जाएंगे। 4 साल की नौकरी करके आप निकलोगे ना, जब आपको मान लो अगर आपको परमानेंट नहीं भी किया तो आप मतलब आप क्या है जॉब से निकल जाते हो तो आपको क्या है 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। 11 से 12 लाख रुपए दोस्तों आपको क्या है मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके थ्रू क्या है आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं अपना काम शुरू करने के लिए। आपको क्या है 18 लाख तक का क्या है लोन सरकार देगी। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं इस स्कीम के अंदर, लेकिन दोस्तों वही बात है युवाओं को सोचना होगा कि ये स्कीम हमारे लिए कितनी फायदेमंद है या नहीं है।
क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुई स्कीम है और युवा ही डिसाइड करेंगे कि ये स्कीम अच्छी है या नहीं है। देखो दोस्तों, कुछ युवा इस स्कीम को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन सभी युवाओं को डिसाइड करना होगा कि इस स्कीम को धरातल पर लागू करना चाहिए या नहीं। तो अगला क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो दोस्तों, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा तो वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो 11-12 लाख रुपए आपको मिलेंगे वो टैक्स फ्री होंगे। दोस्तों, ये क्या है, सरकार ने एक अलग से क्या है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं की भर्ती होगी? अब आपने सोचा कि भैया क्या एक ही साल 45,000 युवा लगा लेंगे, बाकी युवाओं का क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हर साल क्या है, अग्निपथ जो स्कीम है हर साल उसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, अग्निवीरों की जो भर्ती है वो हर साल क्या है 50,000 होगी। अभी सरकार ने इस साल क्या है 45,000 वीरों की भर्ती करने को कहा है। अगले साल क्या है दोस्तों, उसको बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाओ कि क्या है देखो दोस्तों, ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसमें भर्ती जरूर होगी, 100% भर्ती होगी अगर ये स्कीम धरातल पर आती है, सफल होती है तो। अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अभी आपको मन में होगा कि अगर सेवा के दौरान हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे परिवार को क्या मिलेगा? देखो दोस्तों, आपकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है और हादसे कहीं भी हो सकते हैं। हादसे का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्या है बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है। अगर आपकी मान लो डेथ भी हो जाती है ड्यूटी पर तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और जो भी आपकी सर्विस रहती है उस सर्विस की पूरी सैलरी आपके परिवार को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या है बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे मतलब क्या है पॉइंट सरकार ने जोड़े हैं। डिसेबल होने पर मान लो आपको चोट लग जाती है तो 44 लाख तक क्या है आपको दोस्तों मतलब पैसे मिलेंगे और क्या है पूरी सैलरी आपको क्या है दी जाएगी। तो सरकार ने क्या है बहुत ही कुछ इस योजना के अंदर जोड़ा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कि इस योजना, देखो अभी मैं आपको क्या है यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसा कि मैंने वादा किया है तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि क्या है बहुत सारे युवा हैं उनको इस योजना की सभी पहलुओं का पता चले। अभी देखो दोस्तों, मैं बात करूंगा कि इस योजना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखो दोस्तों, इस योजना के फायदे बहुत है क्योंकि अभी क्या है इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां नहीं निकलेंगी। 30,000 महीना क्या है दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी। 4 साल तक युवाओं को क्या है भैया सैलरी मिलेगी। उसके बाद क्या है 12 लाख रुपये मिलेंगे। 12 लाख रुपये क्या है प्राइवेट नौकरी करके आदमी पूरे जीवन नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो युवाओं, बड़ी संख्या में युवाओं को क्या है मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर क्या है 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या है वही युवा दोबारा से क्या है बेरोजगार हो जाएगा। इसी कारण क्या है दोस्तों इस योजना से संबंध में क्या है बहुत सारे युवा क्या है भैया पजल हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इस योजना को क्या है सीधे तौर पर देखना है, क्योंकि आपको ही डिसाइड करना है, युवाओं को डिसाइड करना है, अपने भविष्य को लेकर डिसाइड करना है, क्योंकि 4 साल तो क्या है जल्दी निकल जाएंगे। चाहे आपको सैलरी मिलती हो लेकिन उसके बाद क्या होगा आप दोबारा से क्या है बेरोजगार हो जाएंगे। 25 साल तक क्या है आप नौकरी कर सकते हैं दोस्तों ये, उसके बाद क्या होगा वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र में अगर आप बेरोजगार हो जाते हो, आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, तो आपके लिए क्या है ये योजना किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं हो सकती। हालांकि आपको क्या है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है सरकार की तरफ से। हर आदमी, देखो आपने सोचा होगा कि सरकार लोन देगी। देखो दोस्तों, सरकार लोन देगी। देखो सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं को है कि जो क्या है देश की सेवा परमानेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन युवाओं को क्या है बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो जॉब सरकार की आर्मी की परमानेंट निकलती थी अब वो नहीं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है अग्निवीरों की ही भर्ती होगी। जब अग्निवीरों की भर्ती होगी तो जो सामान्य जो तौर पर जो पोस्ट निकलती थी, जो खुली भर्ती होती थी, वो नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है जो बच्चे दिल तोड़ से, जिनका बचपन का सपना है कि हमें आर्मी में मेहनत करनी है, उनको भी क्या है 4 साल का जो एग्रीमेंट है उसके तौर पर रख लिया जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपके साथ क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितनी भी बातें थी वो शेयर कर दी हैं।
लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना है कि ये योजना कितनी प्रभावी है। अगर आप इस योजना को साथ लेकर चलते हैं तो सरकार को पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि इस योजना को धरातल पर लागू किया जा सके। अगर आपके मन में कोई क्यूरी है, आप इस योजना में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो सरकार के सामने आपको अपने सुझाव रखने होंगे, क्योंकि युवा हमारे देश के अंदर है लेकिन जागृत युवा बहुतों की संख्या है। ठीक है, यानी कि मोटिवेट युवा काफी कम है। वो क्या है, मतलब मेहनत तो करते हैं लेकिन क्या है, अपनी मेहनत अपने हक के लिए बहुत ही कम लड़ते हैं। उनको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम क्या है इस पर और वीडियो बना सके। जय हिंद, जय भारत।